सभी आदरणीयों को प्रणाम, नमस्कार। आपका आशीर्वाद चाहता हूँ। मैंने इससे पहले कभी कविताएं नहीं लिखी और मंचन तो कविताओं को मैंने सपने में भी नहीं सोचा था, पर यहाँ पे उपस्थित अजीब सर हैं जिन्होंने मुझे प्रेरित किया लिखने के लिए और यहाँ पर तक पहुँचने के लिए। और 2 सेकंड लूँगा सिर्फ थैंक्स बोलने का मैं अपने दोस्त संदीप को, क्योंकि वो मुझे बोलता है कि तू जो बोलता रहता है उसको लिख, पेपर पेन रखा कर अपने साथ देख, तो वही मैंने कुछ लिखा है। और ये जो मैं पहली कविता पढ़ना चाह रहा हूँ ये कोट एंड कोट सच्ची घटना पर आधारित है। आप सबका आशीर्वाद चाहता हूँ। शीर्षक है तुम चुप रहो। तुम चुप रहो। जब पैदा हुए तो उसके पैदा होने पर सवाल उठे। सवालों के जवाब देने वालों को कहा गया तुम चुप रहो। थोड़ी बड़ी लड़कपन में बोलना सीखा, थोड़ी तुतलाई, थोड़ी मुस्कुराई, थोड़ी खिलखिलाई। जब नाम भी अपना ना रख पाई तो अपने आप स्कूल में गई और नाम लिखवा आई। घर वालों को शर्म आई, कहा तुम चुप रहो, लड़कियां ज्यादा नहीं बोलती। स्कूल जाना शुरू किया, सपनों का स्वेटर बुनना शुरू किया, कुछ अरमान बनाए, प्रयोजन की माला बनाई, सहेलियों के साथ पॉकेट मनी की पापड़ी चाट खाई। माता पिता ने आंख दिखाई, बोले तुम चुप रहो, लड़कियां ज्यादा नहीं बोलती। उम्र हुई कॉलेज की, सपनों की ऊंचाई छूने की, कुछ कर दिखाने की। भाई की दोस्त बनी, भाई को रक्षक माना, पर बहन को उसने पिता की संपत्ति पाने का हमेशा एक जरिया जाना। भाई से थोड़ी दिल की बात क्या कर ली, उसने भी मुंह फेर कर बोला तुम चुप रहो, लड़कियां ज्यादा नहीं बोलती। लड़कियों को कुछ लोग घर का बोझ समझते हैं। मैं हर एक की बात नहीं कर रहा, किसी किसी की बात कर रहा हूं। और इस समाज में कुछ हैं ऐसे जो उन सब की बात कर रहा हूं कि लड़कियों को कुछ लोग घर का बोझ समझते हैं, लड़कियों को धन पराया मानते हैं, बिना ये पूछे कि वो चाहती क्या है, बिना ये पूछे कि वो चाहती क्या है, उसको विवाह योग मान लेते हैं। जो घर वालों के आगे कभी ना बोल पाई, ससुराल जाकर क्या ही कहती। आवाज थोड़ी निकली नहीं तो सास जेठानी ने भी सुना दिया तुम छोटी हो, चुप रहो, बहुएं ज्यादा नहीं बोलती। पति ने कभी सुनी नहीं, ना पति की सुने ऐसी कहानी हमने सुनी नहीं। पति ने कभी सुनी नहीं, ना पति की सुने ऐसी कहानी हमने सुनी नहीं। पूछा नहीं, बात कभी दिल की समझी नहीं। हर बात खत्म हुई आके मायके पर, हर बात खत्म हुई आकर मायके पर। शेर बन गया मर्द औरत पर हुक्म जताकर। जब बात आंसुओं से बयां करी तो पति भी बोला तुम चुप रहो, बीवियां ज्यादा नहीं बोलती। बच्चों ने बात कभी ना उसकी मानी, दर्द देखकर उसका कभी ना दिल की जानी। थोड़ा प्यार करे तो ओवर रिएक्टिंग, थोड़ा डांटे तो डोंट टीच मी। खाना पूछे तो मुंह झटका दे, देर से आने पर पूछे तो रूठ जाते। कदर पानी की उम्र में वो कदर का मतलब भूल गई। बहू बेटा बेटी जमाई किसी ने भी ममता उसकी समझी नहीं। मैं इस पर थोड़ा सा जोर दूंगा क्योंकि ये सही में आजकल होता है। कदर पाने की उम्र में वो कदर का मतलब भूल गई। बहू बेटा बेटी जमाई किसी ने भी ममता उसकी समझी नहीं। हर उम्मीद टूट गई। अब तो मैं भी कहता हूं ओ मां तुम चुप रहो, आजकल माएं ज्यादा नहीं बोलती। वरुण पूछता है तो बोलना कब था, इजाजत कब थी। आज उस उम्र में हो जहां लोग कहें बुजुर्ग, पर यादों के समुद्र में डूब गई। बचपन से सयानेपन तक की सारी बातें, उनका इजहार करूं तो कैसे। अब तो उसके बरसों से चुप दिल ने भी बहुत खामोशी से कहा। अब तो उसके बरसों से चुप दिल ने भी बहुत खामोशी से कहा सुन, बेटियां ज्यादा नहीं बोलती, बच्चियां ज्यादा नहीं बोलती, बहुएं ज्यादा नहीं बोलती, बीवी ज्यादा नहीं बोलती, माँ ज्यादा नहीं बोलती। तुम चुप रहो, लड़कियां ज्यादा नहीं बोलती।
धन्यवाद बोलूँ। धन्यवाद। बहुत धन्यवाद।